तो बिहार की सियासत में नियुक्ति पत्रों की गूंज सुनाई देती रही। जेडीयू ने आरोप लगाए, तेजस्वी यादव ने भी इस पर बयान दिया। वहीं बीजेपी ने भी अपनी तरफ से सवाल खड़े किए नीतीश कुमार को लेकर। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो वादा किया है उसे पूरा नहीं करते हैं तो आने वाले दिनों में इस पर आंदोलन होगा। देखने वाली बात यह होगी कि आगे क्या कुछ होता है। बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हमारे देश को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादाओं को बनाए रखना राजनीतिक दलों का दायित्व है। राज्यपाल ने विधानसभा सत्र छोटा होने और सदन की कार्यवाही में बढ़ते अवरोध पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कानून बनाते वक्त चर्चा करनी चाहिए, सदन में क्षेत्र का मुद्दा उठाए। क्या कुछ कहा उन्होंने, पहले सुनाते हैं हम आपको। झारखंड राज्य का गठन देश के 28वें राज्य के रूप में हुआ। मैं इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिन्होंने जन आकांक्षाओं को देखते हुए एवं इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए झारखंड राज्य का निर्माण किया। तो सुना आपने किस तरह से राज्यपाल ने अपने संबोधन के आरंभ में ही झारखंड अलग राज्य निर्माण का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया। वहीं झारखंड विधानसभा के स्थापना दिवस के मौके पर ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आज का दिन खुशी और उत्साह का दिन है, हम लोगों के लिए गर्व और सम्मान की बात है। सीएम ने कहा कि एकीकृत बिहार में आदिवासी बहुल इलाकों के लोगों का शोषण होता था। झारखंड वीरों की धरती है और शोषण के खिलाफ यहाँ के लोगों ने लोहा लिया। अंग्रेजों के खिलाफ भी यहाँ के लोगों ने बिगुल फूंका। और हेमंत सोरेन ने सबसे बड़ी बात यह कही कि शिबू सोरेन के नेतृत्व में झारखंड अलग हुआ। शिबू सोरेन के संघर्ष की वजह से झारखंड अलग हुआ। सुनाते हैं हम आपको हेमंत सोरेन जी का बयान। और उत्साहवर्धक वक्त को हम लोग अपनाएं और ये हम लोगों के लिए काफी गौरव की बात है और हम लोगों के लिए सम्मान की बात है। जब एकीकृत बिहार में जब थे तो अनेकों विधायक, अनेकों मंत्री और बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र में ना जाने कहां कौन कौन विधायक मंत्री गुम हो जाते थे, पता भी नहीं चलता था। उसमें से ये झारखंड प्रदेश, जहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक की बहुलता है, ये शायद एकीकृत बिहार के राजधानी से अत्यंत दूर होने के वजह से कई ऐसी कहा जाए कि अनचाहे वातावरण बनने लगे, जहां पर यहां आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के ऊपर एक लंबा समय तक एक शोषण का सिलसिला बना और बहुत लंबे काल तक ये चला। वैसे ये झारखंड वीरों का भी धरती है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू, तिलंगा, खड़िया, नीलांबर, पीतांबर, अनेकों ऐसे वीर शहीदों ने इस राज्य के और इस राज्य में हो रहे शोषण के विरुद्ध में। तो सुना आपने किस तरह से हेमंत सोरेन ने सीधे सीधे कहा कि झारखंड अलग राज्य निर्माण का श्रेय शिबू सोरेन और उनके संघर्ष को है। वहीं राज्यपाल ने इसका श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया। यानी इन दोनों ही आला पदों पर विराजमान है। ये दोनों, एक राज्यपाल हैं, दूसरे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन विरोधाभास नजर आया। एक नई बहस की शुरुआत भी कर दी है। अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस बात को लेकर चर्चा और तेज होगी। हालांकि इस बात को लेकर हमेशा तर्क वितर्क भी होता रहा है इन दोनों ही दलों के बीच। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, क्या कुछ देखने सुनने को मिला? असल में जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच जो खटास आई है, क्या माना जाए कि उसका असर वहां भी दिखाई दे रहा था?
जी बिल्कुल, देखिए आज झारखंड विधानसभा के 22वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर और राज्यपाल रमेश बैस विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। लेकिन जब दोनों संबोधित कर रहे थे, जब उनका भाषण चल रहा था, तब दोनों ने झारखंड के अस्तित्व को लेकर के जो बातें कही उसमें जरूर विरोधाभास नजर आया। एक तरफ जहां राज्यपाल इसका श्रेय, इस राज्य के निर्माण का श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को देना चाह रहे थे, यानी दिया उन्होंने, और वहीं जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संबोधित कर रहे थे जनता को, तब वो ये कह रहे थे कि इसका श्रेय सीधे तौर पर गुरुजी को जाता है, शिबू सोरेन जी को जाता है। तो ये बातें पहली बार नहीं हुई है। हालांकि दोनों सर्वोच्च पद पर हैं राज्य के। रमेश बैस जो हैं वो राज्यपाल हैं और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में दोनों लोगों के जो ये स्वर है झारखंड को लेकर के, ये जरूर एक अलग रहा। एक मंच से अगर हम कहें तो दोनों राज्य के अस्तित्व को लेकर जो बातें कही है वो अलग अलग हैं। अगर आप देखें इसके कुछ दिनों के हाल की बातें, तो जब से ये झारखंड में 1932 आधारित स्थानीय नीति को लेकर के सरकार ने फैसला लिया, तभी से हर मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यह घोषणा करते हैं कि झारखंड जो है वो राज्य देने का काम गुरुजी ने किया है और इसके जो यहाँ के लोग हैं उसको पहचान देने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी लगातार उनके इस बयान का विरोध करती रही है और वो ये कहती है कि ये देन जो है वो सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। तो ऐसे में अब जब सरकारी मंच से, एक मंच से अगर राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों अगर राज्य के अस्तित्व को लेकर के कह रहे हैं और दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं, तो ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि एक नया विवाद ये जो है शुरू हुआ है। जब राज्यपाल बोल रहे थे तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुस्कुराहट भी चेहरे पर देखने के लिए मिली। तो ये एक अलग दिशा में और एक अलग बहस छिड़ने जा रही है, जो कि ये जब से 1932 आधारित स्थानीय नीति इस राज्य में सरकार ने लाया, उस समय से ये विवाद जो है और बढ़ता जा रहा है। हालांकि पहले से ही जेएमएम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस राज्य के, अलग राज्य के लिए जो लड़ाई है वो गुरुजी ने लड़ी है, गुरुजी का देन है ये राज्य। तो अब इस लड़ाई में हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी भी दूसरी तरफ ये कहने से कहीं पीछे नहीं हटती कि नहीं, ये राज्य जो है वो अटल बिहारी वाजपेयी की देन है। तो अब ये देखना होगा कि ये विवाद कहाँ तक जाता है। लेकिन अभी फिलहाल जो कार्यक्रम था वो विधानसभा का 22वां स्थापना दिवस मन रहा है। ऐसे में मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के तौर पर काफ़ी दिनों के बाद एक मंच पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल देखने को भी मिले थे। बिल्कुल मदन, कहा जा सकता है कि ये जो पुरानी बहस चली आ रही है कि आखिर झारखंड किसके संघर्ष से मिला, तो लगता है कि इन दोनों ने जो अपने अपने भाषण में जिस बात का उल्लेख किया, फिर से इस बहस की शुरुआत कर दी है। बिल्कुल, देखिए जब एक मंच से अगर आप संबोधन कर रहे हैं, राज्य के अस्तित्व की बात है, विधानसभा भी राज्य स्थापना काल से ही अगर यहाँ गठित हुए विधानसभा का स्थापना हुआ, तो अब जब 22 वर्ष के बाद अगर यह विवाद सामने आता है कि यह राज्य किसकी देन है, किसके संघर्ष से बना, तो ये जरूर सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस विवाद के पीछे की वजह क्या है। तो आपको स्पष्ट दिखेगा कि बीजेपी और जेएमएम का जो हाल के दिनों में विरोधाभास रहा है, जो आमने सामने की स्थिति है, उससे यह विवाद उत्पन्न हुआ है। और राज्यपाल ने जो आज कहा है कि हम सबों को अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस देन को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, वहीं जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमें यह राज्य गुरुजी के संघर्ष से मिला, तो अब लोगों के बीच यह विवाद का विषय जरूर एक नया देखने को मिलेगा और ये कहाँ तक जाता है ये आने वाला वक्त में पता चलेगा। बिल्कुल मदन, आप बने रहिए हमारे पास, हमारे साथ ही लौटते हैं हम आपके पास।